बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मनी। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मनी, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि मनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और मनी की क्वालिटीज़ क्या हैं और उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो मनी का वर्ल्ड जब भी हमारे जहन में आता है, जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में मनी के लिए पैसे, ये हमारे जहन में आते हैं कि मनी पैसों को कहते हैं। तो मनी सिर्फ पैसों को नहीं कहते। जो पैसे हमारे पास होते हैं, जिससे हम खरीद फरोख्त करते हैं, जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी सिर्फ उसको नहीं कहते। मनी की डिफिनीशन ज़रा ब्रॉड है। तो वही आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मनी की डिफिनीशन की तरफ कि मनी क्या है। तो डिफिनीशन इसकी मैंने बहुत सिंपल सी की है। मनी इज़ एनी आइटम और मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय पीपल for the payment of goods and services as well as for the repayment of loans। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मनी की डिफिनीशन के दो चीज़ों को आप समझे कि एक है मनी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए यूज होती है, जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम आले को कहते हैं, एक्सचेंज करने का आला। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, किसी चीज़ को परचेज करते हैं, किसी चीज़ को सेल करते हैं, तो उसके बदले आपको मनी मिलती है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एज वेल एज फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। और जब भी लोन्स की आप पेमेंट करते हैं, कर्जे की आप पेमेंट करते हैं, तो वो भी आप मनी की फॉर्म में करते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। दूसरी डिफिनीशन है मनी हर वो चीज मनी है, हर वो चीज पैसा है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो कि आम तौर पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। किस चीज के तौर पर? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, कबूल किया जाता है। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू की मेजर के लिए, नापने के लिए। लेट सपोज मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको समझा दिया। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की कीमत लगाने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए। लेट सपोज एक मोबाइल फ़ोन है, तो आप उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं? मनी में। ये फ़ोन 50,000 का है, 60,000 का है, 70,000 का है, तो ये मेजर ऑफ वैल्यू हो गई। स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? मनी यूज करते। जब देखें, अब हम कहते हैं 50,000 रुपये मेरे आपके पास अमानत पड़े हैं, तो 50,000 रुपये क्या है? ये मनी है। तो मनी को हम स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, और जो डिफर्ड पेमेंट होती है, जो वाजिबुल अदा पैसे होते हैं, वही बात है, जो लोन्स होते हैं उसको अदा करने के लिए भी मनी यूज होती है। तो ये हो गई मनी की डिफिनेशन। अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं, मनी क्या क्या काम करती है। पहला फंक्शन तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे लिखा भी है, मनी इज यूज्ड फॉर परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं या इसको गुड्स और सर्विसेज को इससे एक्सचेंज करते हैं। तो क्या है? इसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी मैंने आपको समझा दिया। मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। एक बंदे ने रख लिया कि अगले माह मुझे ये पैसे, मुझे फलां चीज़ को ख़रीदना है, या मुझे इन पैसों से फलां काम करना है, या मुझे इन पैसों से किसी बाहर किसी मुल्क जाना है, या मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो वो रख लेता है विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू लूज नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि आप 50,000 रख लो और वो एक महीने बाद वो आप उसको उठाओ 40,000 हो जाए।
या एक बंदा उसको आपको कहे कि नहीं तो पिछले महीने के पैसे हैं, ये तो अब 40,000 इसकी कीमत है, पहले अगले पिछले महीने ये 50,000 थे, अब इस महीने ये 40,000 आ गए। नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो लूज नहीं होगी। अगला है मैयर ऑफ वैल्यू। इससे हम किसी भी वैल्यू को मैयर कर सकते हैं। मनी इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको पहले भी समझाया कि किसी भी चीज़ की कीमत लगाने, किसी भी चीज़ को उसकी कीमत मालूम करने के लिए हम उसको मनी में काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी, या एक लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, या किसी और चीज़ की एग्जांपल ले लें, तो उसको हम उसकी वैल्यू को मैयर करने के लिए, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए हम पैसों में उसकी मैयर करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी इज यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, फ्यूचर की पेमेंट जो है, लोन वगैरह या कोई और पेमेंट जो आपने एक चीज़ आज खरीदी और आप कहते हैं कि मैं इसकी, ये मैंने किस्तों पे खरीदी है, मैं इसकी 1 साल में इसकी किस्तें अदा करूंगा, तो फ्यूचर पेमेंट भी आप मनी से ही करेंगे। आप कहेंगे कि मैं हर महीने इतने इतने पैसे अदा करूंगा और साल के बाद इतने पैसे अदा करूंगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगला है क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। गुड मनी की क्वालिटीज क्या क्या हैं, एक अच्छी मनी में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि आप पैसे एक दुकानदार के पास 50 का नोट लेकर जाएं और वो कहे कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता ये क्या चीज़ है, ये तो पाकिस्तानी करेंसी नहीं, ये तो मैं लेता ही नहीं, वो इनकार कर दे, तो ये नहीं होगा। मनी क्या होगी, जनरल एक्सेप्टेबल होगी, हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, इनकार कोई नहीं करेगा। द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड मनी मटेरियल इज दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी ऑब्जेक्शन बाय अदर्स। ठीक है, जितनी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे, परचेज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो कोई आप उसके बदले मनी देंगे या लेंगे और आप क्या करेंगे, उस पर ना कोई ऑब्जेक्शन करेगा और ना उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकेंगे, तो जनरली एक्सेप्टेबल होगी, हर एक बंदा उसको कबूल करेगा। नंबर 2 है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, मनी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मनी में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि मनी जो है वो इतनी भारी हो या इतनी बड़ी हो, लेट सपोज इतना बड़ा सिक्का हो कि आप उसको अपनी पॉकेट में लेकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सके, बल्कि उसके लिए आपको अलहदा गाड़ी करनी पड़े, उसके लिए अलहदा ट्रक ट्राली करनी पड़े, उसमें आप वो डाल के लेकर जाएं, तो वो पोर्टेबल होगी। पोर्टेबल होगी, वो आसानी से आपकी जेब में, आपके पर्स में, आपके बैग में आ सकेगी, उसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, मनी की एक क्वालिटी ये भी कि वो ड्यूरेबल होगी। इट मस्ट नॉट easily depreciate either it in itself or as a result of wear and tear। तो ये डिप्रिशिएट नहीं होगी, wear and tear इसमें नहीं आएगा, ये फटेगी नहीं, खराब नहीं होगी, और या अपने आप में या उसकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी। तो देखें, wear tear इसमें नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे जेब में पड़े, एक महीना बाद आप देखो वो सारे गल सड़ गए हो, ऐसे नहीं होगा। मनी जो होगी वो ड्यूरेबल होगी, वो सालों साल चलेगी, वो ख़राब नहीं होगी। ऐसे ना हो कि आपने पैसे रखे कि अगले साल मैं ऐसे हज करूंगा, ऐसे ये करूंगा, या कोई चीज़ खरीदूंगा, और आप उसको अगले साल उठाओ और वो गली सड़ी हो, वियर एंड टियर उसमें आया हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो ड्यूरेबल होगी, वो उसका मटेरियल जिस चीज़ से बनी है वो अच्छा मटेरियल होगा, वो ख़राब होने वाला नहीं होगा। नंबर 4 है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब यकसानियत, वो एक जैसी होगी। ऐसा ना हो कि एक 50 का नोट दूसरे 50 के नोट से अलग हो, एक 50 का नोट दूसरे 50 के नोट से अलग नहीं होगा। मनी शुड बी होमोजीनियस। इट इज एसेंशियल दैट इट्स यूनिट्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कि मन 50 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 5000 के नोट, ये हर लिहाज से सिमिलर होंगे, सेम होंगे। ऐसे ना हो कि दुकानदार का है कि ये तो 50 के नोट की तरह नहीं लग रहा, ये तो ज़रा अलग है, तो ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल इसमें कोई 19-20 का फ़र्क नहीं होगा। नंबर 5 है डिविजिबिलिटी। मनी जो है वो डिविजिबल होगी। ऐसे नहीं होगा बस एक 5000 का नोट है, बाकी करेंसी है ही नहीं, बाकी मनी है ही नहीं,
तो मनी डिविजिबल होगी, उसके छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, 1 रुपया है, 2 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये है, फिर 20 रुपये है, फिर 50, 100, तो डिविजिबल होगी, उसको हम वो तकसीम काबिल तकसीम होगी। The money material can easily be divisible and its aggregate value of the most almost the same as before। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ना हो कि आप 100 का नोट आप दुकानदार के पास जाएं, उसको डिवाइड करें, इसको तोड़ें, इसको खुला दें, ऐसा ना हो कि दुकानदार आपको 10-10 के 9 नोट दे दे, नहीं, वो 10-10 के आपको 10 नोट ही देगा, तो उसकी वैल्यू सेम ही होगी। एग्रीगेट का मतलब जो टोटल की वैल्यू है, एग्रीगेट 100 है और 10 जो है उसके डिविजिबल यूनिट है, तो वो सेम होंगे। नंबर 6 है रिकॉग्नाइजेबिलिटी। तो रिकॉग्नाइज, उसको हर एक बंदा रिकॉग्नाइज कर सकेगा, मनी पहचान सकेगा। मनी शुड बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाय द आई, ईयर और द टच। तो देखिए मनी में इस तरह की कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ मार्क्स होंगे, डिस्टिंक्ट मार्क्स होंगे मुख्तलिफ, कि उसको कागज से या उसको बाकी जो लोहा है, बाकी जो सिक्के हैं उससे मुख्तलिफ कर सकेंगे। जिसको अंधा भी हाथ में पकड़ेगा तो उसको पता चलेगा कि ये पैसे हैं। तो उसको टच करने से, उसको देखने से, या उसको आई, ईयर, सुनने से कैसे, मतलब अगर आप पैसों को ऐसे ऐसे करें और उससे एक खास किस्म की आवाज आती है, तो या सिक्के से आवाज आती है खास किस्म की, तो उससे इजीली उसको हर बंदा पहचान सके। तो ये इसकी छठी नंबर क्वालिटी। 7वीं है स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू स्टेबल होगी। मनी शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन इन वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि 50 का नोट महीने बाद 40 का बन जाएगा, 50 के नोट की वैल्यू महीने के बाद 40 रुपए हो जाएगी, नहीं। 50 रुपए हैं तो वो साल बाद भी 50 होंगे, 10 साल भी बाद भी 50 होंगे। वो अलग बात है कि इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगला है काइंड्स ऑफ मनी। मनी की काइंड्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इज मेड अप ऑफ वेल्यूएबल कमोडिटी लाइक व्हीट, गोट्स एक्सेट्रा। ये असल में पहले होता था, आजकल तो नहीं है। पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर, BARTER। बार्टर का मतलब है कि जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो, माल के बदले माल। तो जब बहुत पुराने दौर में जब मनी नहीं थी तो लोग बार्टर सिस्टम के तहत एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे? अगर एक जिम्मेदार है वो गंदम उगाता है और दूसरा बंदा है वो कपड़े बनाता है, जूते बनाता है, तो जिम्मेदार जो है वो उसको अगर जूतों की जरूरत है तो वो अपनी गंदम ले जाता था और उस मोची को दे देता था और मोची उसकी गंदम के बदले उसको जूते दे देता था। तो इस तरह शुरू में होता था, तो उसको लोग मनी के तौर पर यूज करते थे। आजकल ये नहीं, उसको कमोडिटी मनी कहते थे। तो बाद में वो इसलिए फिर बाद में उसमें मसले आने लगे। एक बंदे के पास अगर भैंस है तो उसको अगर जूते चाहिए तो वो मोची के पास जाता कि भैंस में, तो वो पूरी भैंस तो नहीं दे सकता था उसे जूतों के बदले, तो जूतों की बदले कीमत कम होती थी, वैल्यू कम होती थी, भैंस की ज़्यादा होती थी। तो ये मसले मसाइल डिविजिबिलिटी के और ये मसले मसाइल की वजह से फिर लोगों ने महसूस किया कि मनी होनी चाहिए। तो अगला है मेटेलिक मनी और कॉइन्स, जो मेटल से बना हो, मेटल, लोहा, चांदी, सोना, तो इससे जो मनी बनी है उसको मेटेलिक मनी कहते हैं। मेटेलिक मनी इज मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो कॉपर से बना हो, तांबे से या सिल्वर चांदी से या गोल्ड सोने से, तो ऐसे सिक्के मेटेलिक मनी कहलाते हैं। नंबर 3, पहले जब सोना ज्यादा होता था, लोगों का इतना इस्तेमाल नहीं था, तो सोने के सिक्के हुआ करते थे। आजकल तो सोना इतना महंगा है तो सिक्के उसके नहीं होते। नंबर 3 है पेपर मनी। इट कंसिस्ट ऑफ, पेपर देखे कागज को कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नोट्स इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल बैंक। जो पैसे, जो कागज हम 10 का नोट, 20, 30, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का, ये नोट जो है ये पेपर मनी है। नंबर 4 है क्रेडिट मनी और बैंक मनी। क्रेडिट मनी मीन्स द यूज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, चेक इशूड बाय द बैंक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखें, चेक वगैरह हो गए, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो गए,
इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बैंक यूज़ करते हैं एज अ मनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी और बैंक मनी। नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये इससे भी एडवांस है, क्रेडिट मनी से भी एडवांस है। इलेक्ट्रॉनिक मनी कंसिस्ट ऑफ एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन बैंकिंग। देखिए ऑनलाइन बैंकिंग हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, फिजिकल कोई चीज़ नहीं होती, तो आप ऑनलाइन किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इजी पैसा से, बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो इससे आप शॉपिंग करते हैं, आपके हाथ में पैसे नहीं होते, एक कार्ड या एक ऐप, मोबाइल ऐप से आप मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आपको मनी, उसकी काइंड्स और उसकी क्वालिटीज़ वगैरह सब समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा।